अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की ये वीडियो हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट्स आए हुए थे और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि अभी पेंडिंग है और मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश है कि जो मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की है मैं उसी के ऊपर ही वीडियोज़ बनाऊँ। तो वीडियोस आपकी सबकी आएंगी, जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है मैं सबके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। आपने चैनल के साथ इन टच रहना है और जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और इस चैनल के अलावा मेरा एक सेकंड चैनल भी है जहां पर इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती हूं। जो बेसिक लर्नर्स हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो मेरे सेकंड चैनल पर भी ज़रूर विजिट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलें फिर लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। आज का टॉपिक है लीड मैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझाऊँ, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलें फिर समझते हैं। लीड मैनेजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीड का मतलब क्या होता है। लीड का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर। अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे पोटेंशियल कस्टमर क्या होते हैं। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है ऐसे कस्टमर जो कि अभी तक आपकी शॉप के ऊपर नहीं आए, आपकी प्रोडक्ट को उसने भी परचेज़ नहीं किया, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर वो आपके पास आ सकते हैं। यानी ऐसा कस्टमर जिसने अभी तक आपकी शॉप के ऊपर विज़िट ही नहीं किया, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। और लीड मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, क्वालिफाई करना और उसको अपने फ्रीक्वेंट कस्टमर में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो कि सेल्स और मार्केटिंग की टीम मिलकर करती है। यानी कि आप देखें, एक कस्टमर को आपने अपनी शॉप तक लेकर आना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स की टीम और मार्केटिंग की टीम मिल जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का काम है कि प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उस कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है। तो ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन की टीम मिलकर एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाती हैं। इन सिंपल वर्ड्स के लीड मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि एक बिज़नेस कब यूज़ करती है, क्यों यूज़ करती है, अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ इंगेज होने के लिए, ठीक है, और उनका कैसे हमने डाटा ट्रैक करना है कस्टमर का कि उन तक पहुँचें और उनको कैसे अपने फ्रीक्वेंट कस्टमर में कन्वर्ट करना है। यही बस लीड मैनेजमेंट है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं लीड मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या हैं, यानी किस तरीके से एक लीड को मैनेज किया जाता है, एक पोटेंशियल कस्टमर को मैनेज किया जाता है। सबसे पहला उसका स्टेप होता है लीड कैप्चरिंग, सेकंड होता है लीड ट्रैकिंग, थर्ड है लीड क्वालिफिकेशन, फोर्थ इज लीड डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ इज लीड नर्चरिंग, सिक्स इज लीड कन्वर्जन, सेवंथ एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब हम वन बाय वन इसको समझते हैं कि कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन लीड को मैनेज करती है। लीड कैप्चरिंग। लीड कैप्चरिंग में क्या होता है कि अलग अलग सोर्स से लीड्स का यानी पोटेंशियल कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करना, यानी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ईमेल से, फ़ोन कॉल्स करके या जिस तरीके से भी उनका डाटा कलेक्ट करना है, उस डाटा को कलेक्ट करने का जो सोर्स है दैट इज़ कॉल्ड लीड कैप्चरिंग। ओके, सबसे पहले तो हमने कस्टमर का डाटा ही कैप्चर करना है ना, फिर ही हमें कस्टमर तक हम पहुंचेंगे। अदरवाइज तो हमें कस्टमर का पता ही नहीं है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है या वो क्या हमारी प्रोडक्ट परचेज करने के काबिल भी है कि नहीं। नेक्स्ट है लीड ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, हर लीड के इंटरेक्शन और एक्टिविटी को ट्रैक करना, ठीक है। ये देखना है कि उसका ज़्यादातर इंटरेस्ट किस में है कस्टमर का, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है। इसके बाद है लीड क्वालिफिकेशन। इसमें ये चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या कस्टमर कैपेबल है या इतनी कैपेसिटी है उसकी कि आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करे। यानी आपने ऐसा नहीं करना कि कोई बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है आपकी और आप यंगर्स को या बड़ों को जाके टारगेट कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपने सबसे पहले तो यही देखना है आपके प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के काबिल भी है कि नहीं, कि क्या वो क्वालिफाई है कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदे। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। और इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू इसको मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले रेलिवेंस।
यानी कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर से रेलिवेंट है कि नहीं। सेकंड है इंटरेस्ट, कस्टमर क्या ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। थर्ड है बजट, कस्टमर के पास इतना पैसा है कि वो ख़रीद ले, उसका ऐसा तो नहीं पैसे भी नहीं है, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो आप कस्टमर पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं जाके। इसके बाद अथॉरिटी, यानी कि आपने कस्टमर पे फुल अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, डिफरेंट तरीक़ों से मार्केटिंग हो रही है, आप उनको पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं और बाद में इस चीज़ का आपको आइडिया हो रहा है कि वो कस्टमर जो है वो किसी पे डिपेंड करता है और वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने की अथॉरिटी ही नहीं रखता। तो ये चीज़ें भी आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। लीड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो क्वालिफाई लीडर्स हैं उनको सेल्स टीम्स के रेलिवेंट मेंबर को असाइन किया जाता है ताकि वो उनके साथ इन टच रहें, उनको फॉलो अप करें टाइमली और उनके साथ इंगेज रहें। ठीक है, कस्टमर से फीडबैक लेते रहें, यानी कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को असाइन कर देते हैं कि इन कस्टमर से आपने फीडबैक लेते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है लीड नर्चरिंग, इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एक कस्टमर आपके पास आया ही नहीं है, उसको आपकी प्रोडक्ट का कैसे पता होगा। आपने सबसे पहले तो कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब आपने अपनी प्रोडक्ट के फीचर ऐसे उसको बताने हैं कि उसको लगे कि जो मुझे जिस चीज़ की नीड थी ये प्रोडक्ट बिल्कुल उससे रेलिवेंट है, ताकि वो अपने डिसीजन को फाइनलाइज करे और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ख़रीदे। इसके लिए चाहे आप डिफरेंट टूल्स का यूज़ करें, जैसे आप पर्सनल मैसेजेस कर दें उनको, कोई ईमेल कर दें, कोई कंपेन आप बताएं कि कंपेन आई हुई है या इसमें डिस्काउंट चल रहा है या ये इसमें फ़ीचर्स हैं, इसके अलावा कोई कंटेंट शेयर कर लें। डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके अपने कस्टमर को प्रोडक्ट नॉलेज देना है। नेक्स्ट है लीड कन्वर्जन, इसमें क्या होता है, ये एक किस्म का फाइनल स्टेज होता है जिसमें लीड को फाइनल स्टेज तक लेके जाया जाता है, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर को फाइनल चीज़ दी जाती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जाती हैं और अपने कस्टमर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद लास्ट होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसमें ओवरऑल एनालिसिस होता है और कस्टमर से साथ साथ फीडबैक लिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको ऐसे ही सेम प्रोडक्ट चाहिए, ताकि आप कस्टमर को भी रिटेन रखें और जो आपका मेन पर्पस था कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट लेके जाने का, वो भी आपको पता चले कि क्या वाकई में कस्टमर मज़ीद ये चीज़ें परचेज़ करेंगे कि नहीं। और जहां आपको लगे कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वहां पे आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लें। तो ये हमारे आज का टॉपिक था जिसमें मैंने लीड मैनेजमेंट को बताया, उसके स्टेप्स क्या थे, 7 स्टेप्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुँच जाए।